श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। श्रीसरस्वत्यै नमः। श्रीगुरुभ्यो नमः। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। महारुद्र हनुमान की जय। महारुद्र हनुमान की जय। महारुद्र हनुमान की जय। श्री राम। इस आध्यात्म रामायण के बालकांड में जो 5वां सर्ग चल रहा है, उस 5वें सर्ग में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं और आपसे हाथ जोड़कर यह विनती करता हूं कि यह वीडियो आप आखिर तक देखें और अधिक सज्जन शक्ति तक यह वीडियो, यह कथा पहुंचनी चाहिए। इसलिए इसे शेयर कीजिए और अगर आपने अभी तक अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। इस चैनल पर हम विविध पुराण कथा और आध्यात्म रामायण की जो कथा है वह सुनेंगे। इतना कहकर मैं आपको फिर से एक बार वंदन करता हूँ और आज की कथा को प्रारंभ करता हूँ। विश्वामित्र ऋषि श्री राम को लेकर गौतम ऋषि का जो आश्रम है, जिसमें उनकी पत्नी अहल्या वो स्थित है, वहाँ पहुँचे और उन्होंने श्री राम जी से कहा कि हे राम, तुम अभी ब्रह्मा जी की यह पुत्री गौतम की पत्नी अहल्या का उद्धार करो। मुनिवर विश्वामित्र जी ने ऐसा कहा और रघुनाथ जी उस अहल्या शिला हो गई ऐसा कहते, लेकिन अहल्या शिला रूप में स्थित है, इसका मतलब ये है कि वह तपस्या कर रही है, वह किसी को दिखाई नहीं देती। और यह वन जो है, जिस आश्रम में वो रहती है, वहाँ मनुष्य प्राणी जा ना सके और बाकी कोई प्राणी प्रवेश न कर सके, उसके लिए वह प्रदेश अनुकूल नहीं हो, यह सब व्यवस्था गौतम ऋषि ने करके रखी है। आध्यात्म रामायण में ऐसा कहा है कि तपस्थित अहल्या को श्री रामचंद्र जी ने अपने चरणों से उस शिला को स्पर्श किया और तपस्विनी अहल्या को देखा और हाथ जोड़कर उनसे कहा कि मैं राम हूँ, ऐसा कहकर उनको प्रणाम किया। तब अहल्या ने रेशमी पीतांबर धारण किए श्री रघुनाथ जी को देखा। उनकी चारों भुजाओं में शंख चक्र गदा पद्म आदि से ये सुशोभित है। कंधे पर धनुष्य बाण विराजमान है तथा साथ में लक्ष्मण जी थे। उनका मुख कमल जैसा दिखाई देता है। उनके नेत्र भी कमल दल के समान है और वक्षस्थल पर श्रीवत्सांक के शुभ चिन्ह है। अपने नीलमणि सदृश श्याम विग्रह से दशों दिशाओं में वो प्रकाशित कर रहे हैं। रामनाथ श्री रामचंद्र जी को देखकर अहल्या के नेत्र से आश्रुधारा बहने लगी। उनको यह स्मरण हुआ कि गौतम जी ने क्या कहा था कि साक्षात नारायण जब उसको देख लेंगे, उसको जान लेंगे, साक्षात नारायण का जब स्पर्श अहल्या को हो जाएगा, तब वह पुनः बाकी वस्तुओं को देख सकेगी। बाद में अहल्या ने विधिवत श्री नारायण का अर्थात भगवान रामचंद्र का पूजन किया और फिर वह खड़ी होकर भगवान राम को देखने लगी और गदगद वाणी से श्री राम जी की स्तुति करने लगी। अहल्या जी हाथ जोड़कर खड़ी है और अहल्या बोली, हे जगन निवास, आपके चरण कमलों का रजकर्ण स्पर्श के कारण मैं आज कृतार्थ हो गई। ये बहुत ही भाग्य की बात है
कि जिन पदारविंदों का ब्रह्मा शंकर आदि एकाग्र चित्त से सदा सर्वदा अनुसंधान करते हैं, उन्हीं का आज मैं स्पर्श पाकर तृप्त हो गई। हे राम, आपकी लीलाएं भी बड़ी विचित्र है। आप मनुष्य भाव से संपूर्ण जगत को मोहित कर रहे हो। आप पूर्णानंद में हो और अति मायावी हो, क्योंकि चरण रहित होने के बाद भी आप निरंतर चल रहे हैं। प्रभु राम जी का जो तत्व है, इस तत्व के बारे में अहल्या जी बात कर रही है। जिनके चरण कमलों से, चरण कमल के पराग से पवित्र होकर श्री गंगा जी, शिव जी और ब्रह्मा आदि ईश्वरों ने भी पवित्र होने का प्रयास किया है, आज साक्षात वो मेरे नेत्र के सामने है। मैं अपने पुण्य कर्मों का, पवित्र कर्मों का कैसे वर्णन कर सकूं, जिनमें परम सुंदर मानव देह से मर्त्य लोक में अवतार किया है। मैं उन धनुष्यधारी कमल लोचन भगवान श्री राम को सदा भजती हूँ और किसी को भी अपने आयु में केवल श्री राम को ही भजना चाहिए, क्योंकि जिनके चरण कमलों की रज को श्रुतियां भी ढूंढती रहती है, जिनकी जिनके नाभि से उत्पन्न हुए ब्रह्मा जी और जिनके नामामृत से भगवान श्री शंकर तृप्त हो जाते हैं, उन श्री रामचंद्र जी को मैं अपने हृदय में हमेशा उनका ध्यान करती हूँ। जिनके अवतार चरित्रों का नारद आदि देवर्षि ऋषि, ब्रह्मा महादेव आदि सर्वदेव तथा आनंदाश्रुओं से जिनके कूचमंडल भीगे हुए हैं, वह सरस्वती भी ब्रह्मलोक में निरंतर जिनके नाम का गान करती है। प्रभु, मैं आपकी शरण लेती हूँ। उन्हीं पुराण पुरुष परमात्मा राम ने संसार पर परम अनुग्रह करने के लिए एक स्वयं प्रकाश, अंततः सबके आदिकरण होने के कारण होते हुए भी यह जगन मोहन माया स्वरूप रूप धारण किया है, जो अकेले ही संसार की उत्पत्ति, स्थिति और नाश के लिए अपनी माया के गुणों द्वारा आश्रय लेकर ब्रह्मा, विष्णु, महादेव नामक विभिन्न रूप धारण करते हैं। अंतः स्वतः एवं परिपूर्ण आत्मा आप ही है। हे राम, आपके निज चरण कमलों की लक्ष्मी जी अपने वक्षस्थल पर रखकर बड़े प्रेम से लाड़ करती है। जिन्होंने पूर्व काल में एक ही पग में संपूर्ण त्रिलोकी माप ली थी, तथा अभिमानहीन होकर मुनिजन जिनका निरंतर ध्यान करते हैं, उन चरण कमलों को मैं निरंतर नमस्कार करती हूँ। हे प्रभु, आप ही जगत के आदि कारण, आप ही जगत के रूप है और आप ही जगत का आश्रय है, आप ही जगत का अंत है। तथापि समस्त प्राणियों में पृथक पृथक स्वरूप से आप ही है। हे राम, आप ओंकार के वाच्य है तथा आप ही वाणी के अगोचर परम पुरुष हैं। हे प्रभु, वाच्य और वाचक, शब्द और अर्थ भेद से आप ही संपूर्ण जगत में स्थित है। हे राम, आप अकेले बहुगुणी मायावी रूप में आश्रय से कार्य, कारण, कर्तृत्व, फल और साधन के भेद से अनेक रूपों में भासमान हो रहे हैं। आपकी माया से सबसे बड़ी जिनकी बुद्धि मोहित होती है, वह लोग आपकी वास्तविक रूप नहीं जानते। आप मायापति परमेश्वर को मूढ़ जन साधारण मनुष्य समझते हैं और विराजमान निर्बल असंग अचल नित्य शुद्ध बुद्ध सत्य स्वरूप को और अव्यय है। आपका स्वरूप कैसा है?
हे विभो, मैं मूढ़ और अज्ञानी स्त्री जाति, आपको भला आपका तर्क क्या करना जाना। अंत में हे राम, आप अनन्य भाव से आपको सैकड़ों बार केवल नमन करती हो, नमस्कार करती हो। हे देव, मैं जहाँ कहीं भी रहूं वहाँ सर्वदा आपके चरण कमलों में मेरी आसक्ति पूर्ण भक्ति बनी रहे। हे पुरुषोत्तम, मैं आपको नमस्कार करती हूँ। हे भक्तवत्सल, मैं आपको नमस्कार करती हूँ। हे ऋषिकेश, मैं आपको नमस्कार करती हूँ। हे नारायण, मैं आपको बार बार सिर्फ नमन करती हूँ। जो संसार के एकमात्र भय दूर करने वाले हैं, करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाशमान हैं, और अपने कर कमलों में जिन्होंने धनुष और बाण धारण किए हैं, शाम के मेघ के समान आभा वाले हैं, सुवर्ण के समान पीत वस्त्र पहने हुए हैं, रत्न जटित कुंडलों से शोभायमान है, तथा जिनके कमल दलों के समान अति सुंदर विशाल नेत्र है, और भाई लक्ष्मण सहित श्री रघुनाथ जी की मैं स्तुति करती हूँ। इस प्रकार प्रभु के सम्मुख खड़े हुए साक्षात परम पुरुष श्री रघुनाथ जी की स्तुति की, परिक्रमा की और उन्हें वंदन कहा, और उनकी आज्ञा लेकर अहल्या अपने पति के पास चली गई। इस प्रकार से आध्यात्म रामायण में जो उमा महेश्वर संवाद है, उसमें जो बाल कांड है, उसका पंचम स्वर्ग यहाँ खत्म होता है। मैं आपसे हाथ जोड़कर पुनः एक बार विनती करता हूँ कि अधिकाधिक सज्जन शक्ति तक यह कथा पहुँचे, इसलिए आप इसे शेयर कीजिए। इतना अनुरोध करके मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। राजाधिराज प्रभु रामचंद्र भगवान की जय। रामचंद्र भगवान की जय। रामचंद्र भगवान की जय।